मिनमो सुद केवली भणिदम। इसको थोड़ा सरका देना मेरे को। हाँ, थोड़ा उधर साइड जा रहा है वो। गाथा समय सार की अपन चर्चा करेंगे। गाथा समय सार क्या चीज है? गाथा समय सार कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। जो हमारा समय सार ग्रंथ है, इस समय सार में जो ये ग्रंथ है ना, समय सार अभी मनीष जी पढ़ रहे थे, तो इसमें मूल गाथाएं 415 आचार्य कुनकुन भगवान की और उस पर आत्मख्याति नाम की आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, वो सब मिला करके हम उसको समय सार कहते हैं। अब इसमें हमने वो टीका को बाईपास कर दिया है, टीका को नहीं रखा है। आचार्य कुनकुन भगवान की जो मूल गाथाएं हैं 415, उन गाथाओं का ही एक प्रकाशन हमारे डॉक्टर साहब के संपादकत्व में हुआ है और इसमें जो उन्होंने गाथाओं के अर्थ लिखे हैं, जो गाथाओं का पद्यानुवाद किया है, उसको लेकर के ये बहुत सिंपल छोटा सा समय सार आपको मिल रहा है। तो इसमें सिर्फ गाथाएं हैं, इस कारण से इसका नाम गाथा समय सार कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं असली समय सार तो यही है। ये जो समय सार है ना, जिसको आप समय सार के नाम से जानते हो, ये समय सार नहीं है, ये आत्मख्याति है। क्योंकि जो अमृतचंद्राचार्य की टीका है उसका नाम समय सार थोड़ी है, उसका नाम तो आत्मख्याति है। इसलिए और आत्मख्याति के अंदर वो 415 गाथाएं भी हैं, तो समग्र रूप में वो आत्मख्याति है, लेकिन उसके नाम से वो फेमस हो गया। लेकिन ये है असली समय सार। आचार्य कुनकुन भगवान ने जो 2000 साल पहले लिखा था, वो ये सिर्फ 415 गाथाएं लिखी थी। ये जो 415 गाथाएं हैं, इसकी कुल लाइनें यदि अपन देखें, एक गाथा की 2 लाइन मान लें, तो 415 गाथाओं की 830 लाइनें हैं कुल। और ये 830 लाइनें यदि हम गा करके भी गाएं ना, 415 गाथाओं को गाएं भी। कल वो एक बच्चा 250 गाथाएं सुना रहा था ना, वो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन के पहले, वो गाथा गा नहीं रहा था, वो तो ऐसा पढ़ रहा था। तो सुमत जी ने भी कहा था अगली बार से तुम गाथा गा करके सुनाना। गाथा है ये, गाथा क्या मतलब? जो गा करके कथा सुनाई जाती है ना अपने भगवान आत्मा की, जो गा करके कथा सुनाई जाती है, उसका नाम है गाथा। मेरे को मालूम नहीं मनीष सही है क्या नहीं व्याख्या, लेकिन मैंने तो ठोक दी है। मैंने इसमें गाना कंपलसरी है और उसकी एक लय है। जैसे अपन ने अभी गाथा की पढ़ी थी लय, मैं आपको 3-4 गाथाएं जिस पर मेरे को चर्चा करना है, वो गाथाएं मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। 126 गाथा। हाँ, कोई सूचना देनी है दे दो। नहीं, वो पुस्तकें वहां से ले आओ ना, वहां रखी होंगी 5, 7, 8 किताबें, ये ले लो। ये 126, 27, 28, 29, 30, 31, ये 6 गाथाएं, मतलब हमारा पूरा ये जो हम गाथाएं से पढ़ रहे थे ना, अभी क्लास चल रही थी, 15-17 दिन क्लास चली वहां पर ऊपर, तो उसमें हमने शुरू से गाथाएं ली हैं पहले नंबर से। और ये हमारी गाथाएं जो है कर्ता कर्म अधिकार में आ गई हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार हमारा 2-3 दिन पहले चालू हुआ, उसमें कुछ गाथाओं को स्किप करके मैं ये 126 पर ले जा रहा हूं। वो डॉक्टर साहब ने, उनने भी कुछ अधिकार स्किप कर दिए थे ना नियम सार की, और आखिरी जयमाला सुना दी थी। मेरी भी अंतिम क्लास है, इसलिए मैं भी आपको अंत का प्रकरण यहां पर सुनाना चाहता हूं, और वो गाथाएं आपको सुनाना चाहता हूं बाकायदा गा करके। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मैं आपको आधी आधी लाइन कहूं, आप लोग उसको रिपीट करना, है ना। ये बहुत अच्छा प्रकरण है।
माने ज्ञानी अज्ञानी के बीच में क्या अंतर है। माने इसमें ये गाथाओं में आप ये समझ लेना कि ज्ञानी अज्ञानी का तात्विक विभाजन किया जा रहा है। ज्ञानी अज्ञानी का, ज्ञानी को क्या कहा जाए, अज्ञानी को क्या कहा जाए, ज्ञानी कैसा होता है, अज्ञानी कैसा होता है। जैसे ये बता रहे थे ना अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय की कहानियां, कि मनुष्य होता है तो कैसे स्वभाव वाला होता है, तिर्यंच होता है तो कैसे स्वभाव वाला होता है, देव होता है तो कैसे स्वभाव वाला होता है, नारकी होता है तो कैसे स्वभाव वाला होता है। ये कह रहे थे कि यदि नारकी है उसको यदि वहां सम्यक्त हो जाए माने ज्ञानी हो जाए, ठीक है, ज्ञानी हो जाए तो वो क्या उसकी नारकीय प्रवृत्तियां कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्या होगा। अब मैं उल्टी बात कह रहा हूं। ज्ञानी, इनका टारगेट था नारकी तिर्यंच मनुष्य, वो टारगेट थे ना इनके। मेरे टारगेट कौन है मालूम? मेरे टारगेट हैं ज्ञानी और अज्ञानी। अब वो ज्ञानी कहीं चला जाए, नरक में चला जाए, देव में चला जाए, तिर्यंच में चला जाए, मनुष्य में चला जाए, वो अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता। मनुष्य अपनी मनुष्यता नहीं छोड़ता है ना, तो ये जो ज्ञानी है ये अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता है। और अज्ञानी कहीं चला जाए नौ में ग्रेवेक में चला जाए तो वो अपना अज्ञानीपना नहीं छोड़ता है। क्या होता है ज्ञानी अज्ञानी में, कैसे होते हैं ज्ञानी अज्ञानी, और उनके भाव कैसे होते हैं। देखना ज्ञानी अज्ञानी के भाव कैसे होते हैं, इसकी सुंदर चर्चा है इसमें। मैं आपको गाथा, पहले आप थोड़ा गाथा का आनंद लें, बिल्कुल ऐसा समझ लें कि आचार्य कुंद कुंद भगवान गाथाएं सुना रहे हैं आपको मैं नहीं हूं कुंद कुंद, लेकिन वो मैं वही तो सुना रहा हूं ना जो कुंद कुंद ने लिखी थी, जो कही थी, वही आपको सुना रहा हूं बिना कुछ मिलाए। देखो 126 गाथा है, बहुत सरल है। आप रिपीट करना जरूर, ध्यान से थोड़ा सुनना और उसके बाद में रिपीट करना। जम कुणदि भाव मादा फिर से जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य कम्मस् नानिस्सनान मओ अन्नान मओ अनानिस्स अन्नान मओ भावो अनानिनो कुणदितेन कम्माणि नानमो नानि सदु न कुणदि तम्हादु कम्माणि 128-29 नानमया भावाओ नानमो चेव जाय दे भावो जम्हा तम्हानानिस सव्वे भावाहुनानमया अन्नानमया भावा
अन्नानो चेव जायते भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नान्मया अनानिस्। दो गाथाएं और पढ़ेंगे, 130 और 131। ज्ञानी अज्ञानी के लिए उदाहरण इसमें दिया जा रहा है, ज्ञानी अज्ञानी के भावों से संबंधित। कणयमया भावादो, कणय कहते हैं सोने को, सोने को कनक, कनक को यहां पर प्राकृत में कणय कहते हैं। कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादो भावा अयमयया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि। अन्नान्मया भावा अनानिनो बहुविहा विजायन्ते। नानिस्सदुनानमया सव्वे भावात्तः होन्ति। देखो ये 6 गाथाएं अपन ने पढ़ी हैं ज्ञानी अज्ञानी की। थोड़ा सा उसका अर्थ बताता हूं आपको। प्राकृत भाषा है, बहुत सरल भाषा है। जम कुणदी भाव मादा, बहुत सरल अर्थ है। जम कुणदी भाव मादा, आदा माने आत्मा, जम कुणदी भावम, जिन भावों को, जो भाव को करता है। जम कुणदी भावम आदा, आदा जम भावम कुणदी, आत्मा जिन भावों को करता है। कत्ता सो होदी तस् कम्मस्, उन भावों का वो उसका कर्ता होता है। कत्ता सो होदी, जिन भावों को वो करता है उन भावों का वो कर्ता होता है, और वो भाव उसके कर्म कहलाते हैं। तस् कम्मस्। फिर ये तो सामान्य नियम हो गया कि जो जिस भाव को आत्मा करता है उन भावों का वो कर्ता होता है और वो भाव उसके कर्म होते हैं। ये सामान्य नियम हो गया। अब अज्ञानी में घटाओ, ज्ञानी में घटाओ, तो घटा रहे सुनो। नानिस्सनानमो, अब ज्ञानी जो है, ज्ञानी आत्मा, उसके भाव कैसे होते हैं? उसके भाव ज्ञानमय होते हैं। नानिस्सनानमो, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं। और अन्नानमो अनानिस्स, और अज्ञानी के भाव कैसे होते हैं? तो इसको आप उसमें लगा देना, उस अपना जो ऊपर नियम बनाया, जम भाव कुणदी आदा, जिन भावों को आत्मा करता है उन भावों का वह करता है और वे भाव उसके कर्म हैं। ज्ञानी पे लगाओ। ज्ञानी जिन ज्ञानमय भावों को करता है उन ज्ञानमय भावों का वह कर्ता होता है और वो ज्ञानमय भाव उसके कर्म होते हैं। अज्ञानी पर लगाओ। अज्ञानी जिन अज्ञानमय भावों को करता है उन अज्ञानमय भावों का वह कर्ता होता है और वो अज्ञानमय भाव उसके कर्म होते हैं। एक गाथा हो गई। एक ये सामान्य अर्थ में बता रहा हूं आपको। अब देखो क्या कह रहे हैं। अन्नानमो भावो अनानिनो कुणदी तेन कम्माणी। सुनो, अब कहानी आगे बढ़ रही।
अज्ञानमय भाव अज्ञानी करता है। अण्णानमयो भावो, अज्ञानमय भाव अनानिनो कुणदि, अज्ञानी करता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट और आता है। क्या साइड इफेक्ट आता है? तेन कर्माणि, अज्ञानी के जो अज्ञानमय भाव करता है उससे कर्म भी बंधते हैं, उससे कर्म आते हैं। तेन कर्माणि, कर्म आते हैं। और नानमयो नानिस्सदु, और ज्ञानी जो ज्ञानमय भाव करता है तो न कुणदि तम्मादु कर्माणि, तो उससे वो कर्मों को बांधता नहीं है। अज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, उनका कर्ता होता है, इसलिए उससे उसको कर्म भी बनते हैं। और ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, ज्ञानमय भाव करता है तो ज्ञानमय भावों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्मों को बांधे। अच्छा, तो ज्ञानमय भावों में ताकत नहीं होती है। वो अज्ञानमय भाव, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव तो ताकतवर हो गए, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, उनमें ताकत नहीं है कर्मों को बांधने की। तो काय के फिर ज्ञानी, फिर काय के ज्ञानी? अरे सुनो, उनमें कर्मों को बांधने की ताकत नहीं है, लेकिन कर्मों को छुड़ाने की ताकत है। ताकत तो है उनके पास भी। जो पहले से अज्ञानी ने बांध लिए हों तो ये ज्ञानी उनकी छोड़ छुट्टी करा देता है, उनकी निर्जरा करा देता है। अरे ये ज्ञानी ही तो है, केवल ज्ञानी। ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है ना। तो वो केवल ज्ञान की अवस्था में उनके ज्ञान का ये प्रभाव होता है कि निर्जरा नहीं, मुक्ति करा देता है। माने ये ज्ञानी के ज्ञान में भाव संवर कराने वाले, निर्जरा कराने वाले, मोक्ष कराने वाले। और अज्ञानी के पास में कितने तत्व हैं बताओ? आश्रव कराने वाला, बंध कराने वाला, माने उसके पास में 2 हैं। हमारे ज्ञानी के पास में बहुमत है। समझदार का पुण्य पाप मत जोड़ देना, नहीं तो उसके पास में बहुमत हो जाएगा। आश्रव, बंध, पुण्य, पाप 4 हो जाएंगे अज्ञानी के पास में, और इसके पास में 3 ही रह जाएंगे। मैंने एक व्याख्या इन्होंने देखो बहुत अच्छी करी। अब इसके बाद में देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नानमया, ज्ञानी के कौन से भाव हैं? ज्ञानमय भाव हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ज्ञानमय भाव से कर्म बंधते नहीं है, ये तो नास्ती से बात हो गई। ज्ञानमय भाव से होता क्या है? ज्ञानमय भाव तो उसको होते हैं, लेकिन उससे उसके और कौन से भावों की श्रृंखला चलती है? ज्ञानमय भाव से कौन से भावों की श्रृंखला चलती है? उसके लिए आचार्य कुनकुन भगवान गाथा दे रहे हैं। नानमया भावाओ नानमो चेव जाय दे भाव। ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय, 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 ऐसे ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते रहते हैं। पैसे से पैसा बढ़ता है ना, अपने लोक में कहावत है। पैसे से पैसा बढ़ता, पैसे से पैसा बढ़ता, पैसे से पैसा बढ़ता। ये ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव क्यों हो रहे हैं? बोले उनके पास में ज्ञानमय भाव का खजाना है, और वो ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव होते हैं। ज्ञानमय भाव माने वो ज्ञान, पहले तो उनका ज्ञान हुआ, उनको सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक श्रुत ज्ञान हुआ, उसके कारण से मति ज्ञान भी सम्यक हो गया। फिर धीरे से उनके पास में अवधि ज्ञान भी आ गया, मुनि बन गए, तो कदाचित मन पर्याय ज्ञान भी आ गया। और इंतजार करो और इंतजार करो, केवल ज्ञान महाराज भी आने वाले हैं। ये जो हमारा शिविर चला ना भाई साहब, कितने नेता आए, कितने नेता आए। कल यहां पर वो कौन आ गए थे? मेरे को तो लगा यदि 2-4 दिन और चल जाएगा तो शिवराज सिंह ना आ जाए, और 2-4 दिन ना चल जाए तो प्रधानमंत्री महाराज ना आ जाए। क्योंकि ज्ञानमय भाव से
नानमया भावादो नानमया चेव जाय दे भावो। और अज्ञानी का क्या है भैया? देखो क्या था, नानमया भावाओ नानमयो चेव जाय दे भावो जम्हा तम्हा नानिस। क्या देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आचार्य कुनकुन भगवान। ये ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही क्यों आते हैं? क्यों ऐसा थोड़ा बहुत अज्ञानी को भी दे देना चाहिए ज्ञानमय भाव? वो ये कह रहे हैं वो ज्ञानमय है ना, ज्ञानमय, वो ज्ञानमय होने से जम्हा तम्हा, जम्हा तम्हा माने जब तब जैसे वैसे जहां वहां, माने वो ज्ञानी के जब खोज की गई ना, जैसे इन्होंने कहा था उसका ऑपरेशन करो, उसका थोड़ा सा वो निकालो उसके कुछ तत्व। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि उसका कुछ ब्लड लो, क्योंकि ज्ञानी के ब्लड नहीं होता है, उसका इंजेक्शन लगा करके निकाला जाएगा तो वो ज्ञान में भाव निकलेंगे। और उसका परीक्षण करो, तो वो ये कह रहे हैं कि उसके अंश अंश में, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव के अंश अंश में ज्ञानमयता 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 है। माने वो कम से कम भी हो जाए तो ज्ञानमयता को नहीं छोड़ता है। वो बिल्कुल ज्ञान उसका कम हो जाए, बिल्कुल हीन हो जाए, वो शिवभूति हो जाए। शिवभूति समझ गए? तुस मासम घोषंतो, जिसको इतना भी याद नहीं रहता है कि तुस अलग है और मास अलग है, इतना भी जिसको याद नहीं होता है, उसका भी यदि परीक्षण करो और उसको देखो तो उसके पास में क्या है? नानमया भावादो, भले ही कम है लेकिन ज्ञान में है। और किन्हीं के पास में वो हमारे गौतम स्वामी हैं, 4 ज्ञान के धनी हैं, 4 ज्ञान के धनी हैं। माने बस बिल्कुल केवल ज्ञान में जरा सा नहीं, अनंत गुने का फर्क है। लेकिन क्योंकि ये जो अल्प ज्ञान में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, अल्प ज्ञान में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो इतने बड़े ज्ञानी हैं तो उनके पास क्या है? उनके ज्ञान में बोले ज्ञानमय भाव में, ज्ञानमय भाव है जम्हा तम्हा। ये जो शब्द है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, यहां सूचना देते हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब का प्रवचन चालू हो रहा है, जो भाई यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे हो वो सब मुख्य पंडाल में आ जाएं। हमारे भाई साहब का शब्द है, मुख्य प्रवचन मंडप में आ जाएं। तो देखो यत्र तत्र, ऐसे ही ज्ञानी के अंदर हम देखें यत्र तत्र क्या विचरण कर रहा है, बताओ? ज्ञानी के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र क्या विचरण कर रहा है? बोले जम्हा तम्हा, जहां देखो वहां, जम्हा तम्हा नानिस सव्वे भावाहु नानमया। वो यानी के जम्मा तम्मा जहां देखो वहां सब भाव उसके ज्ञान में है। अपन ये कहते हैं साहब वो सम्यक दर्शन होता है ना, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, तो ज्ञान तो मुफ्त में सम्यक हो जाता है। पुरुषार्थ किया, श्रद्धान्य, सम्यक दर्शन हुआ, और उसके वो हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और ज्ञान उसी समय, समय भेद नहीं है, समय भेद नहीं है उसमें, एक समय का भी, एक समय पहले सम्यक दर्शन हुआ और एक समय बाद में सम्यक ज्ञान हुआ, बिना समय भेद के उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये गाथा क्या कह रही है? सुनो, ये गाथा क्या कह रही है? ये गाथा कह रही है ज्ञानी के सव्वे भावाहु नानमया। अकेले ज्ञान उसका ज्ञानमय नहीं हुआ है, उसके जितने भाव हैं सब ज्ञानमय हो गए, अनंत गुणांश से समकित। ये क्या कह रही है बात? श्रीमद् राजचंद्र का वचन है ये। श्रीमद् राजचंद्र कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होता है तो अकेले ज्ञान सम्यक नहीं होता,
आत्मा में जितने भाव हैं, जितने गुण हैं, अनंत गुण, उन अनंत गुणों में ये सम्यकपना आ जाता है, अनंत गुणांश से संकित। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? बोलो। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। सम्यक्त्व किस गुण की पर्याय है? बोले साहब हमारे को तो कुछ फर्क समझ में नहीं आया। सम्यक दर्शन का उसी का दूसरा नाम सम्यक्त्व है। बोलो। वो बोले ज्ञान गुण की पर्याय। बोले क्यों? अरे सब ज्ञान की बात चल रही है जब से तो ज्ञान की ही होगी। ये जो समकित है ना, समकित, सम्यक्त्व, सम्यकपना, सम्यक्त्व का मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक्त्व का मतलब है सम्यकपना, भाववाची प्रत्यय लगा ना तो सम्यकपना ये किस गुण में हुआ? बोलो, ये सम्यकपना किस गुण में हुआ? ये सम्यकपना आत्मा के अनंत गुणों में हो गया। अनंत गुणांश से संकित इसका नाम है। अनंत गुणों में सम्यकपना हो गया। सम्यक दृष्टि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। केली करें ये तो भाई साहब ये छोटे मोटे हैं, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर देखने में छोटे लगे। सम्यक दृष्टि है ना, छोटे से हैं, छोटे ज्ञानी। और वो पंचम गुण स्थान वर्ती वो बीच वाले हैं, और वो जो मुनिराज हैं वो केवली के बड़े हैं, बड़े नंदन, बीच के नंदन और लघु नंदन। ये केली करें जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। छोटी मोटी चीज नहीं है जिनेश्वर के छोटे। आप अपमान नहीं कर सकते उनका, शिकायत कर देंगे राजा साहब से लघु नंदन है थोड़ी बहुत शैतानी करें तो चुपचाप सह लो। कौन है? क्योंकि राजा साहब के लघु नंदन है। मैंने एक बात समझो आप कि क्या वो ज्ञानी को सम्यक दृष्टि की बात है यहाँ पर। समय सार में ज्यादा ऊंचे ज्ञानियों की बात नहीं है। ऊंचे ज्ञानियों की बात वो नियम सार में चल रही थी ना नियम सार वो बड़े नंदन की चर्चा है, ये लघु नंदन की चर्चा जो है ये समय सार में है। तो ये जो लघु नंदन है ये क्या कह रहे हैं उनके लिए? देखो क्या लिखा, नानमया भावाओ। क्या लिखा? नानमया भावाओ नानमो चेव जाय दे भावो जम्हा तम्हा नानिस सव्वे भावाहु नानमया सव्वे भावाहु नानमया। क्या कह रहे? उसके सब भाव ज्ञान में हैं। इसमें से वो निकल नहीं रही है सूत्र अनंत गुणांश से संकित। वो श्रीमद ने तो यहां से निकाला है। श्रीमद ने कहां से निकाला? श्रीमद ने यहां से निकाला है। अच्छा, और अज्ञानी की तो बताओ भैया, तुमने ज्ञानी की बता दी, अज्ञानी की बताओ। तो सुनो अज्ञानी की जो कहानी ज्ञानी की है बिल्कुल ये ऐसी की ऐसी कहानी ज्ञानी की अज्ञानी की है। लेकिन बस फर्क कितना है? अज्ञानी के भाव कौन से हैं? अज्ञान में। वो अज्ञान में भावों से कौन से भाव होते हैं? पैदावार किसकी होती है? वो अज्ञान में से, अरे जो जो होता है उसमें से वही होता है। गेहूं बोओगे तो गेहूं होगा, जौ बोओगे तो जौ होगा, और जो 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 बोओगे उससे वही होगा कि कुछ और हो जाएगा? करेला बोओगे और आम हो जाएगा? शुगर वालों के लिए करेला आम से ज्यादा मीठा है शुगर वालों के लिए सुनो, अन्नानमया भावा अन्नानो चेव जाय दे भावा। अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय ही सब भाव होते हैं।
क्यों? जो बात ज्ञानी में कही थी वही बात यहां कह रहे, जम्मा तम्मा भावा अन्नान मया अनानिस। क्योंकि जहां देखो वहां, जो देखो वो, माने उसके अनंत गुणांश समकित है ना। किसके? ज्ञानी के। और अज्ञानी के बताओ, सूत्र बनाओ। अनंत गुणांश ते जैसे उसके अनंत गुणांश समकित है, इसका अनंत गुणांश मिथ्यात्व, अनंत गुणांश अज्ञान। क्योंकि जम्मा तम्मा सव्वे भावाहु अन्नानमया। देखो लिख रहे हैं ये, अकेले ज्ञानी में नहीं है वो बात, अज्ञानी भी ऐसे ही है। लेकिन एक परिवर्तन होता है। क्या? सामान्य से, ये भाई साहब कह रहे थे ना अपने अभी, क्या नाम, मनीष जी, भाई स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, बात सही है। लेकिन यदि जोर का पुरुषार्थ किया जाए तो वो जो स्वभाव है ना, अज्ञानी का स्वभाव अज्ञान में है। ये जो ज्ञानी बनते हैं, कौन ज्ञानी बनते हैं? हवा में से आते हैं ज्ञानी? कहां से बनते हैं? वो अज्ञानी ही उसको समझ में आ जाए, अरे यार बहुत बहुत मूर्खता हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत मैंने अपना नुकसान कर लिया, बहुत दुख सह लिए, अब मैं ये दुख नहीं सहूंगा। ऐसा यदि वो सोच ले और पुरुषार्थ करे तो वो अज्ञानी अज्ञानी तो ज्ञानी बनेगा, कौन बनेगा ज्ञानी? देखो, लेकिन सामान्य बात तो क्या है? सामान्य बात क्या है? वो कह रहे हैं जम्मा तम्मा भावा अन्नानमया अनानिस। बोले साहब ये तो बात समझ में नहीं आई, अज्ञानी के ज्ञान में ज्ञानमय भाव, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। अब हमको ये बात उदाहरण से पुष्ट करो, उदाहरण से समझाओ इस बात को, हम नहीं मानते। अच्छा सुनो, कणय मया भावादो जायन्ते कुंडलादो भावा। सोने में से, कणय मया भावादो, सोना जो स्वर्णमय है, उस स्वर्णमय सोने से जो कुंडलादि बनेंगे, कान के हैं, नाक के हैं, आभूषण जो बनेंगे, वो सोने के आभूषण वो सोने के होंगे कि पता नहीं भैया वो आभूषण बनने के बाद में कुछ और के हो जाएं? क्या पता? तू दुकानदार बदमाश है क्या? वो एक कहानी बहुत अच्छी आई थी, मालूम है? आपने सुनी? सुना दूं? अपने ये कह दें अचल जी साहब, वैसे अभी टाइम है, अभी इनसे मांगने की जरूरत नहीं, अपने पास में टाइम अभी है। जब अपन ओवरलैप करेंगे ना तब मांगेंगे, अभी से क्यों मांगे? सुनो सुनो, एक वो था ना व्यापारी, वो क्या बोलते हैं, गांव में होते थे पहले जमाने में, तो वो धरोहर दे देते थे उसको, तो उसके बाद में जो है ना वो धरोहर दे दी, तो धरोहर दे दी, तो कुछ बर्तन वर्तन थे बेचारे गरीब के पास में, उसको बर्तन दे दिए। तो वो बर्तन जो है, क्या हो गया था, कैसी घटना घटी थी, वो उसने बर्तन दिए तो वो थोड़ा बदमाश था, जो वो था ना, क्या बोलते पहले, जमींदार बोलते थे, साहूकार, ये सही है शब्द। जो साहूकार था वो थोड़ा बदमाश था। उसने बोला यार ये कोई अच्छा आसामी है, इसको पटाना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो बर्तन ले लिए, 4 बर्तन दिए, और वो महीने 2 महीने के बाद में अपने बर्तन लेने गया, बोले भाई साहब मेरे बर्तन दे दो। तो उसने एक छोटी सी कटोरी उसको और दे दी। तो क्या बोला, भैया क्यों दे रहे हो, ये मेरे तो 4 ही बर्तन थे, ये कटोरी नहीं। बोले भैया हमको मालूम नहीं, ये तुम्हारे 4 बर्तन थे, लेकिन ये 4 बर्तन ही मिल मिला करके पता नहीं ये कटोरी नहीं पैदा हो गई इसमें से। बर्तनों के कभी बच्चे होते लेकिन बोले 4 में से ये कटोरी पैदा हो गई।
तो अब उसने भी सोचा, देने वाले ने, अरे अपने बाप का क्या जा रहा, अपने को तो मिल ही रहा है ना कुछ तो पहले एक कटोरी ले आया। फिर उसने महीने 2 महीने के बाद में उसको और बर्तन दिए। उसने बोले 4 बर्तन में 1 कटोरी मिली, 10-20 दूंगा तो शायद, तो उसने 10-20 बर्तन दे दिए। उसने 2 बर्तन उसको और एक्स्ट्रा करके दे दिए। उसका प्लान क्या था समझ गए आप? ये आजकल ये चिटफंड वाले जो घूम रहे हैं ना उनकी यही कहानी है चिटफंड वालों की। तो उसने जो है तीसरी बार उसने 100-200 बर्तन एक साथ दे दिए। और उसने जब उसने लेने गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। बोले भैया क्यों रो रहे हो? अरे बाबा क्या हुआ, तुम्हारे बर्तन तो क्या हुआ, पता नहीं कौन सा रोग लग गया, सारे के सारे बर्तन मर गए अरे क्या कर रहे हो तुम तो सारे बर्तन मर गए? बर्तन भी कभी मरते हैं? बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, चलो न्यायाधीश के पास में, वहां जाकर के निर्णय होगा। वहां गए निर्णय। बोले साहब इनको मैंने 100 बर्तन दिए थे और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे के सारे बर्तन मर गए। बोले साहब बात अभी इतनी नहीं है, आप पूरी बात सुनो उसने पूरी बात सुनाई। बोले जब मैंने 4 बर्तन लिए थे इनके और इनको मैंने 1 कटोरी दी थी, वो तो इनने रख ली थी। मुझे ये बताओ कभी कोई बर्तन जब कोई बर्तन बच्चे नहीं देते हैं और इनने बच्चे देना मंजूर किया, 20 बर्तनों में 2 बच्चे मंजूर किए, तो ये 100 बर्तन जब पैदा हो सकते हैं बर्तन, तो मर क्यों नहीं सकते? बड़े हो गए थे, उम्र ज्यादा हो गई थी तो मर गए। वो न्यायाधीश ने कहा तुमने सही किया है, जाओ भाग जाओ यहां से। मैं क्या कह रहा हूं? कणय मया भावादो कणय मया हु कुंडलादो भावा। स्वर्ण में भाव में से जो आभूषण बनेंगे, कुंडलादि बनेंगे, वो कौन से बनेंगे? इसमें कोई शक? तो जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय भाव होते हैं, अयमया भावादो, अयमया माने क्या होता है मालूम? अयमया अयस उसको बोलते हैं लोहे को। तो लोहमय भावों में से लोह ही होता है, कणयमय भावों में से कणय ही होता है। ऐसे ही ज्ञानमय भावों में से ज्ञानमय भाव होते हैं, अज्ञानमय भावों में से अज्ञानमय भाव होते हैं। देखना ये कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार जो है ये बता रहा है कि किस कर्ता के कौन सा कर्म होगा, किस कर्ता का कौन सा कर्म होगा। तो बोले ये ज्ञान में कर्ता होगा, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में, अज्ञानी के सब भाव अज्ञान में, लोहे के सब भाव लोह में, कनक के सब भाव, स्वर्ण के सब भाव स्वर्ण में। देखो ये जो समय सार है ये एक तात्विक ग्रंथ है, इसमें से आप बहुत सारी बातें निकालना, मैं आपको थोड़ी सी बातें निकाल के बताता हूं। 9 तत्व है ना, 9 तत्व सुनो। जीव तत्व में से कौन से भाव निकलेंगे, कैसे भाव निकलेंगे? जीव में से जीवमय भाव, एक ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव में से एक क्या सिद्धांत निकल रहा है। जीव में से जीवमय भाव निकलेंगे, अजीव में से अजीवमय भाव निकलेंगे। और आगे चलो, पुण्य में से पुण्यमय भाव, पाप में से तत्व है ना वो, पाप में से पापमय, आश्रव में से क्या निकलेगा बताओ? आश्रव में से आश्रवमय भाव, बंध में से बंधमय भाव, संवर में से संवरमय भाव, निर्जरा में से निर्जरामय भाव, मोक्ष में से मोक्षमय भाव। देखो ये इस बात को, ये जो 9 तत्वों का विवेचन हुआ है समय सार में, इसके लिए इतनी प्रशंसा सूचक शब्द हैं, प्रशंसा सूचक शब्द। चैढ़ालाकार ने लिखा, चैढ़ालाकार लिख रहे हैं ये 9 तत्व क्या हैं,
उनने एक उसकी छोटी सी व्याख्या प्रस्तुत करी। वो कह रहे हैं ये 9 तत्व जो हैं, या 7 तत्व कह लो, ये 7 तत्व हैं, 9 तत्व हैं, जीवादि, बोलो, प्रयोजन भूत तत्व। आहा, माने उनने तत्वों का नाम बदल दिया। क्या रख दिया? ये तत्व सामान्य तत्व नहीं है, ये तत्व कौन से तत्व हैं? प्रयोजन भूत तत्व। क्यों जीवादि प्रयोजन भूत तत्व क्यों है? क्योंकि सरधे तिन माई, उनकी श्रद्धा करने से सम्यक तो होता है और उनकी श्रद्धा में विपर्यास करने से मिथ्यात्व होता है। ये दोनों समझ लेना, उसमें अंडरस्टूड है। वहां प्रकरण मिथ्यात्व का है तो उसमें वो मिथ्यात्व निकाला, सरधे तिन माही विपर्यत्व, तो उसकी विपर्य श्रद्धा। ये कर्ता कर्म अधिकार में वास्तव में आप देखो, जीव मिथ्या दृष्टि जीव, सुनना, मिथ्या दृष्टि जीव, उसको एकत्व बुद्धि होती है, ममत्व बुद्धि होती है, कर्तृत्व बुद्धि होती है, भोक्तृत्व बुद्धि होती है, 4 प्रकार की बुद्धियां उसको होती हैं। एक और बुद्धि की भी चर्चा करी है इन्होंने, टोडरमल जी ने एक विशेष बुद्धि की चर्चा करी, बताओ कौन सी? टोडरमल जी ने एक और बुद्धि की चर्चा करी है, ज्ञातृत्व नहीं, उसकी तो चर्चा अमृतचंद्र ने करी है। उन्होंने चर्चा करी है भ्रम बुद्धि की। अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। बोले ये मिथ्या दृष्टि का कुछ ठिकाना नहीं है, इसकी बुद्धि जो है ना, इसका एक नाम रख दो, क्या? भ्रम बुद्धि। ठिकाना नहीं है, कभी कहता है ये मैं हूं, कभी कहता है ये मेरे हैं, कभी कहता है मैं इनका करता हूं, कभी कहता है मैं इनका भोगता हूं। अरे भाई निश्चित करना, तो उसको भ्रम बुद्धि होती है। और अमृतचंद्राचार्य ने शायद कौन सी गाथा है वो, 265 है कि 365 गाथा है, उसकी टीका में उन्होंने एक ज्ञातृत्व बुद्धि की भी चर्चा करी है, मिथ्या दृष्टि के लिए। जैसे एकत्व बुद्धि होती है, ममत्व बुद्धि होती है, ऐसे ही मैं इनका ज्ञाता हूं। कोई ठेकेदार है तू? मैं धर्मादि द्रव्यों का ज्ञाता हूं। अरे वो तेरे ज्ञान में आना हो तो आएंगे, मैं ज्ञाता हूं। माने ये ज्ञातापने में भी इसका कर्तापना, इसका भोक्तापना उसमें घुस रहा है, इसलिए उसकी जो ज्ञातृत्व बुद्धि है वो भी एकत्व ममत्व इससे ग्रसित है। इस कारण से उसको भी मिथ्या बुद्धि कहा। किसको? ज्ञातृत्व बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि को भी उन्होंने मिथ्यात्व के अंतर्गत डाला है। मैं ये कहना चाहता हूं, समय सार ने इन 4 बुद्धियों में से, सुनना मैं क्या बात कहना चाहता हूं, विशेष रूप से किस बुद्धि की चर्चा करी? विशेष रूप से उन्होंने चर्चा करी है ये कर्तृत्व बुद्धि की। क्यों? क्योंकि अहम बुद्धि का कोई अधिकार नहीं लिखा, मम बुद्धि का कोई अधिकार नहीं लिखा, वो तो जीव जीव अधिकार में ही सब उसका वर्णन कर दिया। लेकिन ये कर्तृत्व बुद्धि को बताने के लिए उन्होंने एक कर्ता कर्म अधिकार अलग से लिखा। ये कर्तृत्व बुद्धि को बताना, अज्ञान, बोलो इसी में सब चर्चा आई ना। जो कर्तृत्व बुद्धि करने वाले हैं वो अज्ञानी हैं, और जिनके कर्तृत्व बुद्धि चली गई है वो ज्ञानी हैं। ज्ञानियों के ज्ञान में भाव होते हैं, अज्ञानियों के अज्ञान में भाव होते हैं। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा। इसका जो ये अपना आखिरी की गाथा है ना, कौन सी गाथा है पढ़ी अपन ने? 126, 27, 28, 29, 30, 31 और 144 गाथा पर तो समय सार पूरा हो गया। वो जो 144 गाथा पर ये जो कर्ता कर, समय सार नहीं, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हुआ है। मैं एक बार आपको वो गाथा पढ़ करके, जयमाला जैसे पढ़ी ना डॉक्टर साहब की अपन ने, तो ये कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 144। ये गाथा ऐसी है जिसमें समय सार का नाम आया है। गाथा में, मूल गाथा में समय सार का नाम आया है। देखो क्या लिख रही है गाथा।
आप बोलना मेरे साथ में भी। सम्मद्दंसणाणम, सम्मद्दंसणाणम, एसो लहदित्ति नवरिववदेशम, सवर्णय पक्ष रही दो, भणी दो जो सो समय सारो, भणी दो जो सो समय सारो। ये जो गाथा है, ये गाथा को आप ज्ञानी की गाथा भी कह सकते हो, ज्ञानी की गाथा। और ज्ञानी कैसे बनते हैं इसकी पूरी विधि 144 गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी भी है। वो श्रुत ज्ञान को अपने लिखा ना, प्रारंभ किया उन्होंने। अब मैं ये कह रहा हूं इसमें कि ये गाथा ज्ञानी की गाथा भी कह सकते हो, लेकिन एक बात सुनना, ये जो ज्ञानी किसके आश्रय से ज्ञानी बने, तो जिस समय सार के आश्रय से ज्ञानी बने हैं, तो जहां ज्ञानी सर्वनयों के पक्षों से रहित है, वहीं जो भगवान आत्मा है वो भी सब नए पक्ष रहित हो। भगवान आत्मा भी सब नए पक्षों से रहित है और ज्ञानी भी सब नए पक्षों से रहित है। भगवान आत्मा समय सार स्वरूप है और ज्ञानी से पूछो तुम कौन हो, तो ज्ञानी भी कहते हैं हम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं हम समय सार हैं। और हम तुमसे पूछ रहे हैं भाई साहब, तुमसे पर्याय से पूछ रहे हैं, ज्ञानी पर्याय का नाम है, पर्याय से पूछ रहे हैं। वो पर्याय से पूछो तो पर्याय क्या कह रही, क्या कह रही? आप कौन? बोले मैं समय सार। देखो, भणी दो जो सो समय सारो, जिसको समय सार भी कहा जाता है, जो सब नए पक्षों से रहित है। और ये जो ऐसा ज्ञानी है, इस ज्ञानी का एक नाम और भी है, मालूम क्या नाम है? सम्मद्दंसणाणम। वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक ज्ञानी है। लहदित्ति नवरिववदेशम, ये जितने नाम मिले हैं ना, ये जितने नाम मिले हैं प्रशंसा में, ये सारे नाम उस ज्ञानी को ही मिलते हैं। और वो ज्ञानी अपने को पर्याय दृष्टि से नहीं देखता है, वो ज्ञानी अपने को समय सार स्वरूप देखता है। सवर्णय पक्ष रही दो, भणी दो जो सो समय सारो। ऐसी ज्ञानी की चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में की है। और इसका समापन जब हुआ है कर्ता कर्म अधिकार का, तब ये सारी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो गई है। और ये इस कर्तृत्व बुद्धि वाले अज्ञानी को आचार्य भगवान ने अंत में ज्ञानी बना कर ही छोड़ा। ऐसा ये 144वीं गाथा पर इस कर्ता कर्म अधिकार का समापन हुआ है। बहुत सुंदर चर्चा इसमें आई है और विशेष चर्चा फिर कभी।